नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलीलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्यादर्पणायते। मंच पर विराजमान श्रेष्ठ विद्वानगण और सभा में विराजमान मुमुक्षु भाई बहन, वैसे आदरणीय जम्बू भैया ने जो महिमा कहने के लिए बोला, मुझे थोड़ा विषय का अतिक्रम लग रहा है, क्योंकि पहले सम्यक दर्शन का विषय होना चाहिए, तब तो महिमा होगी किसी चीज़ की। फिर भी कहा है, इसलिए 12 मिनट दिए हैं, 11:30 मिनट में अपनी पूरी बात करूँगा। सच में दर्शन शास्त्र के अनुसार देखना, आप अपना ध्यान इधर रखना, इधर उधर नहीं भटकना। जैन दर्शन एक ऐसा दर्शन है जिसके अंदर एक श्रद्धा गुण स्वीकार किया है। विश्व के सभी दर्शन ऐसे हैं जिसमें ज्ञान की चर्चा तो है, चारित्र की चर्चा तो है, लेकिन श्रद्धा की चर्चा नहीं है। लेकिन श्रद्धा की चर्चा यदि है भी अन्य दर्शनों में, तो वो भक्ति और विश्वास के अर्थ में ही है। मैं कोई सबको नहीं जानता, लेकिन जैसा कि मुमुक्षु समाज के बीच रहते हैं, बहुत से लोग श्रद्धा का विषय ज्ञान के अर्थ में ही प्रस्तुत करते हैं। श्रद्धा का विषय क्या है, ये तो हमारे श्रेष्ठ विद्वान प्रस्तुत करेंगे ही। गुरुदेव श्री ने 45 वर्षों तक उसी सम्यक दर्शन के गीत गाए हैं। सम्यक दर्शन की महिमा को क्या कहें। जैसे एक व्यक्ति सारी रात नाव चलाए और सुबह उसने आंख खोलकर देखा कि नाव वहीं की वहीं है। क्यों? क्योंकि नाव की रस्सी नहीं खोली। एक व्यक्ति ने, आधुनिक लड़का था, सारी रात कैलकुलेटर से हिसाब लगाया, करोड़ों का, अरबों की बैलेंस शीट बनाई, लेकिन जब इक्वल टू का बटन दबाया तो कुछ नहीं आया, क्योंकि कैलकुलेटर ऑन ही नहीं किया। उसी तरह से एक जीव जब से संसार में तो अनादि से है, अनादि से होता हुआ उसका स्वयं आत्मा अपने आप को स्वीकार नहीं करता, अपने आप का विश्वास नहीं करता, अपने आप की श्रद्धा नहीं करता। इसलिए दयानंद राय जी ने ये कहा, जैसे बिना एक के बिंदी अधूरी है, उसकी कोई वैल्यू नहीं, उसी प्रकार बिना सम्यक दर्शन के इस जीवन, व्यक्ति का जीवन मुर्दे की सब यात्रा के समान है। बाहर से कुछ फर्क नहीं पड़ता। सैकड़ों लोग किसी को भी धर्मात्मा की उपाधि दे सकते हैं, सैकड़ों लोग किसी को भी अधर्मात्मा घोषित कर सकते हैं। बाहर से व्यक्ति ऐसा लग सकता है कि सम्यक दृष्टि हो, लेकिन हो सकता है उसे अपनी आत्मा की फीलिंग हो ही नहीं, आत्मा की प्रतीति हो ही नहीं। ग्रंथों में सम्यक दर्शन के 8 अंगों की चर्चा है। भैया, अंग सम्यक दर्शन के नहीं है। सम्यक दर्शन माने प्रतीति, प्रतीति माने श्रद्धा अपने आप में अहम स्थापित करती है, अर्थात स्वयं दर्शन गुण की पर्याय, श्रद्धा गुण की पर्याय, जो अनादि से पर को ये मैं ऐसा प्रतीति करती थी, सच्चा ज्ञान हो जाने के बाद वही श्रद्धा स्वरूप में अहम कर कर ये मैं ऐसा प्रतीति करती है। विषय बहुत लंबा है। ऐसे सम्यक दृष्टि जीव को सहज ही बाहर में 8 अंग होते हैं। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में तो आचार्य अमृतचंद्र देव ने 8 अंगों की चर्चा
आंतरिक रूप से भी की है और बहिरंग रूप से भी की है। मेरा प्रश्न है आपसे, क्या 8 अंग सम्यक दर्शन से पहले होते हैं या सम्यक दर्शन के बाद में होते हैं? हाँ जी, साथ साथ होते हैं। लेकिन विचार करना, बिना विचार किए कभी तत्व ज्ञान नहीं मिलता, और दूसरे की गांठ की पूंजी से करोड़ों वर्षों तक भी आप सुनोगे तो भी कभी सम्यक दर्शन नहीं होगा। सच बात यह है कि पहले विकल्प आत्मक ज्ञान में, उसके विशुद्ध परिणाम में सम्यक दर्शन की भूमिका रूप ये 8 अंगों का विकल्प चलता है। बाद में सम्यक दर्शन हो जाने के बाद वो ही 8 अंग उसके परिपूर्ण कहलाते हैं, परिपक्व कहलाते हैं। पहला अंग कहलाता है निसंकित अंग। मैं इसकी चर्चा, क्योंकि समय बहुत कम है, बाहर के रूप से ही कर रहा हूं। उसकी श्रद्धा इतनी मजबूत होती है कि कदाचित मेरू अपना स्थान छोड़े तो छोड़ दे। क्योंकि हमने तो साइकोलॉजी पढ़ी है, साइकोलॉजी हम बच्चों को हर सैटरडे को पढ़ाते हैं, बच्चे बैठे हैं यहाँ। ये प्रवचन हम यहाँ नहीं कर रहे, व्याख्यान हम ये नहीं कर रहे। एक एक अंग का मनोवैज्ञानिक प्रयोग आपको मैं बताता हूँ आधा मिनट के अंदर। हम पक्के निसंकित अंग हमारा कैसे है कि हमें जिन शासन, सप्त तत्व और आत्मा पर विश्वास है। आपका एक लौता लड़का बीमार है, वो सैया पर पड़ा हुआ है, उसी समय आपको कोई ये कहे कि आपका लड़का जीवित हो जाएगा, आप उधर जाकर चादर चढ़ा दो, उधर जाकर चद्दर चढ़ा दो, उधर जाकर दीप जला दो। बताओ आपका मन चंचल होगा या नहीं होगा? अरे बोलो, मुझे मत बताओ, अपने मन को बताओ। ये तो किसी ने ये कहा कि सड़क पर 500 रुपये पड़े हैं, बताओ उठाओगे या नहीं? तो एक व्यक्ति कहता है नहीं उठाएंगे। भैया तुम्हें मिले थे क्या कभी? यदि नहीं मिले थे, मिले, जब नहीं उठाओ तो वो प्रयोग कहलाएगा। अकेली वाणी की क्रांति से जिन दर्शन नहीं होता। जीवन में प्रयोग, वो भी आर्टिफिशियल नहीं, रियल प्रयोग जो आत्मा को छुए। इसलिए तीनों लोक भी एक तरफ हो जाएं, ऐसा लिखा सदा सुखदास जी ने। यदि शरीर के सहस्र खंड करने की भी समय आ जाए तो भी जिसका माथा बाहर में कुदेव, कुगुरु और कुस्थान में नमन ना करे। मैं 8 अंग पूरे हों या नहीं हो इसका मुझे चिंता नहीं, लेकिन एक उदाहरण बताऊंगा आपको। वज्र राजा सिंगोदर और वज्र कर्ण का पद्म पुराण में आता है कि रामचंद्र जी जब वनवास करने गए तो रास्ते में देखा कि एक नगरी में आग लगी पड़ी है और एक बूढ़ी रो रही है। उससे रामचंद्र जी ने पूछा, माँ क्यों रोती हो? कि इसलिए रोती हूँ कि एक देव शास्त्र गुरु के उपासक को एक दुष्ट राजा ने कैद किया है। गलती केवल उसकी ये थी कि उसने उसको नमस्कार नहीं किया। देखिए ये एग्जाम्पल है, इसमें सिद्धांत का विश्लेषण करने की कोशिश मत करना। इसका सिद्धांत तो इतना है कि 6 महीने तक भी मैं बोलता रहूं तो पूरा नहीं होगा, ऐसा है। बाद में उस सिंगोदर राजा ने वज्रकर्ण को पकड़ा और ये कहा, तू छल से मुझे नमस्कार नहीं करता, तू मुझे नमस्कार कर। तो वज्रकर्ण ये कहता है सिंगोदर राजा को, हे राजन, जिस प्रकार भौरा कमल पर ही बैठता है, किसी बेकार के फूल पर नहीं बैठता, उसी तरह ज्ञानी, धर्मात्मा और सम्यक दृष्टि यदि मौत भी आ जाए तो भी वो अन्यत्र कुस्थान पे नमस्कार नहीं करता। ऐसा कलेजा पक्का मजबूत हो। ये तो एग्जाम्पल है, इसमें बहुत सारी बातें हैं। अंजन चोर इसमें प्रसिद्ध हुआ, वो भी स्थूल उदाहरण है। वास्तव में तो सप्त तत्व यही हैं, ऐसे ही हैं, अन्यथा नहीं, इसी प्रकार हैं। स्वप्न में भी जिसकी श्रद्धा विचलित नहीं हो वो निसंकित अंग है। निकांक्षित अंग अनंतमती प्रसिद्ध हुई कि अरे यदि कोई साधक जीव को 3 लोग भेंट में देने आए, जिनेंद्र की स्तुति करता हो सम्यक दृष्टि, तो भी स्वप्न में भोगों की वांछा नहीं करता।
भोगों की वांछा। मैं पूछता हूं आपसे, इसका दूसरा मनोविज्ञान का प्रयोग ये टोडरमल जी ने किया है। बताओ, एक दो दृश्य में आपको दिखा रहा हूं, फिर आपसे पूछूंगा, बताओ दो दृश्य में आपको कौन सा दृश्य चाहिए। उसमें मेरी भी परीक्षा होगी और आपकी भी परीक्षा होगी। प्रश्न इसका नहीं कि मैं आपको कैसा समझता हूं, प्रश्न इसका नहीं कि आप मुझे कैसा समझते हैं, प्रश्न इसका है कि मैं अपने आप को कैसा समझता हूं और सर्वज्ञ भगवान हमको कैसा समझते हैं। बताइए, एक सिंहासन है स्फटिक मणि का, आपके मन में आपको किसी ने ऑफर दिया कि आप स्फटिक मणि के सिंहासन पर बैठे हैं, चारों तरफ आपकी जय जयकार हो रही है, लोग आपकी जय जय कर रहे हैं, दर्शन के लिए आपको तरस रहे हैं। बताओ, ऐसी अवस्था चाहिए या नहीं? जल्दी बोलो, अरे बोलो। अंदर भले ही गिलगिलियां फूट रही हों, कोई बात नहीं है, मैं भी चाह सकता हूं। दूसरा दृश्य है, हाथ में कटोरा है, कपड़े फटे हुए हैं, लोग पत्थर मार रहे हैं, नाली में पड़ा हुआ है, लोग देखना पसंद नहीं करते। बताओ, ऐसी दशा चाहिए या नहीं? अरे बोलो। अब दोनों में आपने कहा नहीं। अब इसका प्रयोग समझो। इसका अर्थ ये हुआ, हमने जो पहला उत्तर दिया वो तो जिनवाणी के डर की वजह से दिया, क्योंकि हम मुमुक्षु हैं, वचन में गलती नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें पुण्य का फल नहीं चाहिए। दूसरा जो उत्तर दिया वो हमारा अभिप्राय बोला, क्योंकि मुझे असाता नहीं चाहिए, मुझे बाहर का संयोग अच्छा चाहिए। अभिप्राय में तो ये बसा है कि मुझे जगत की सारी सुख सुविधाएं मिल जाएं, लेकिन जो सम्यक दृष्टि होता है वो धर्म के फल में लौकिक सुख सुविधा, संयोगों, सद्भाग्य, इसकी इच्छा नहीं करता। ये है कौन सा अंग? जल्दी बोलिए। निकांक्षित अंग। तीसरा अंग है, अब शॉर्ट में लूंगा, निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा। स्वरूप से विचिकित्सा नहीं करनी, राग द्वेष परिणामों को पैदा नहीं करना, बाहर में मलिन तन को देखकर त्यागी वृत्तियों के। सच बात तो यह है, अरे जो बाहर की देह को देखकर दूसरे का निर्णय करते हैं वो अघोषित चर्मकार होते हैं वास्तव में देखा जाए तो, क्योंकि देह का परिणमन तो नाम कर्म के अधीन होता है। ऐसा भी हो सकता है कोई अत्यंत पापी व्यक्ति हो और शुभ नाम कर्म का उदय हो और देह प्रदीप्त हो, चमकता हो। ऐसा भी हो सकता है कि रत्नत्रय की आराधना में दिगंबर मुनिराज, जिनका देह इन पर्वतों पर तपता हो, ये खाल तारकूल की तरह गर्म हो गई हो, पहाड़ से चिपक गई हो, बाहर में धूल धूसरित हो, ऐसे धूल धूसरित मुनिराजों के चरणों में द्वादशांग के पाटी सौधर्मेंद्र अपने मस्तक को रगड़ते हैं। किसको रगड़ते हैं? मस्तिष्क को। इसलिए उनको देखकर रत्नत्रय की महिमा आए, बाहर के तन की महिमा नहीं आए। इस प्रसंग में मैं ये बोलूंगा, ये भर्तहरि जी ने कहा है कि अरे अंत समय आपके घर में कोई वृद्ध हैं, माता हैं, पिता हैं, उनकी दशाएं ऐसी हो जाती हैं, वो छोड़ो, अभी तो समय नहीं है। गुरुदेव श्री अशोक नगर पधारे थे, तो वो सुबह को प्रातः काल जा रहे थे, तो उस समय एक सुअर सामने से आया और कुछ भाई जो उनके साथ जा रहे थे वो चीखे, तो गुरुदेव श्री वहीं खड़े हो गए, उनकी आंखों से एक बूंद गिरी। उन्होंने कहा, भाई किसी की ऐसी विकृत अवस्था देखकर हंसी नहीं उड़ाना, क्योंकि ये तो बाहर की पर्याय की दशा है, उसके अंदर भी वो ही निर्मल चैतन्य आत्मा बसा है जो कि हमारे अंदर बसा है। अमूढ़ दृष्टि, मूढ़ताएं ना हो। हिंदुस्तान वो देश है जहां हर मोहल्ले, हर गली में मूढ़ता है। एक व्यक्ति अनुकरण करे तो सारी दुनिया अनुकरण करती है। एक वैज्ञानिक ने यह कहा कि दुनिया में सबसे सरल काम है एक नया मत चलाना, क्योंकि कोई माने या नहीं माने, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी पत्नी तो तुम्हारी बात को मानेगी मानेगी। इसलिए ये दुनिया मूढ़ताओं से घिरी है, कोई बिल्ली काटने से तो कोई नदी में स्नान करने से, कोई पर्वत पे इतनी यात्रा करूंगा तो मुझे ये सुख मिलेगा। अरे जब लोग पर्वत से उतरकर आते हैं तो एक दूसरे को ऐसा पूछते हैं, तुम कितने बजे आए थे?
तुम कितने बजे आए थे, तुम बताओ तुम कितने बजे आए थे? तो वो कहता है 2 बजे। तो ये बोलता है झूठ बोलकर हम 1 बजे आए थे। अरे मूर्ख, तूने परिक्रमा की थी, यात्रा की थी या दौड़ लगाई थी? लेकिन जीव को पता नहीं है वास्तव में देखा जाए। इसलिए यहां तो ये कहते हैं कि लोक मूढ़ता, गुरु मूढ़ता, धर्म मूढ़ता उस व्यक्ति में नहीं होती जैसे रेवती रानी पर सिद्ध हुई है। तीनों लोक इधर हो जाए लेकिन वो नमता नहीं है। ऐसा समय हो रहा है, इसलिए मैं बीच में ही समाप्त करके बात को ये कहूंगा, ऐसी उपगूहन स्थितिकरण एक साधर्मी को दूसरा साधर्मी पुत्र जैसा नजर आए। जैसे मां अपने बेटे के दोष को जगत जाहिर नहीं करती, कौन ऐसा व्यक्ति है कि अपने बेटे के दोष को जगत जाहिर करता है? यदि करता है तो उसका सगा बेटा नहीं है, या तो वो, या उसे बेटे से प्रेम नहीं है। क्योंकि जगत जाहिर करने से दोष नष्ट नहीं होते, इसका नाम है उपगूहन। लेकिन दोष को बढ़ावा भी नहीं देना, इसका नाम है स्थितिकरण। अब है वात्सल्य और धर्म प्रभावना। आदरणीय बड़े पंडित जी साहब कहते हैं, जिसको वात्सल्य नहीं उसकी प्रभावना सच्ची नहीं। वो जिन धर्म की प्रभावना नहीं करता, अपनी प्रभावना करता है। सच बात तो यह है, जिससे तीनों लोक के जगत के जीव के प्रति ऐसी करुणा जाग जाए, अरे इस सत्य मार्ग को सब समझें, तो जब वात्सल्य जागा तो उसके अंदर धर्म प्रेम जागा। ऐसे बाहर में 8 अंग होते हैं। महिमा तो ऐसी है इसकी कि वो सम्यक दृष्टि को प्रकृति भी उपहार देती है कि वो नरक में नहीं जा सकता। प्रथम नरक बिन सटभु ज्योतिष, वाहन भवन सड नारी, थावर विकलत्रे पशु में नाही, उपजत समकित धारी। अंतिम बात कहकर समाप्त करूंगा कि मेरा पहला शिविर है उज्जैन द्वारा ही प्रतिपादित जो हुआ थूबोन जी में लगा था, उसमें बाबूजी आए थे। और जब हम जयपुर के स्टूडेंट थे, मेरा पहला शिविर था वो शायद, उसमें बाबूजी ने एक बात कही थी, वो वाक्य दोहराना चाहूंगा। हम सब लोग यहाँ आए हैं, हम मनुष्य सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए नहीं हुए, क्योंकि सम्यक दर्शन तो त्रियंच भी कर लेता है। हम उससे ऊंचा कार्य करने के लिए हुए हैं, फिर भी ऊंचा कार्य ना कर सके तो कम से कम इस पर्याय में सम्यक दर्शन अवश्य कर लेना, आत्मदृष्टि अवश्य कर लेना, आत्मदृष्टि अवश्य कर लेना।